हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आर के स्टडी 2.0 पे सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट सेमेस्टर के बैच के न्यू सिलेबस लेकर आए हैं, जिसमें आपको अलजेब्रा फर्स्ट और अलजेब्रा सेकेंड, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, और डिफरेंशियल इसी तरह पढ़ना है आप लोगों को। और जो आपका अलजेब्रा में होगा, ठीक है, अलजेब्रा फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है आप उसको नोट कर लेंगे। फर्स्ट में आपको पढ़ना है समांतर श्रेणी। फर्स्ट में आप नोट कर सकते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है, ये अलजेब्रा फर्स्ट में है। और आपका सेकेंड है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और जो आपका तीसरा है पढ़ना, वो है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, इसके बाद अगला जो है आपका पढ़ना वो है सारणिक। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा सेकेंड में। ठीक है, तो अलजेब्रा सेकेंड में जो पढ़ना है वो आपका है सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित, ठीक है। और आपका जो दूसरा है वो है आपका सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। और जो आपका तीसरा पढ़ना है वो आपका है डिमॉवर प्रमेय, प्रमेय, ठीक है। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, तो हम लोग उसको बाद में लिखेंगे उसका सिलेबस और उसके बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और गुणोत्तर श्रेणी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और फिर आपका आता है द्विपद प्रमेय यानी बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। फिर आता है आपका सारणिक डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट इसके बाद फिर आता है आपका सदिश बीजगणित यानी होता है आपका वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। फिर आता है सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आपका आता है डिमॉवर प्रमेय, ठीक है, डिमॉवर थ्योरम, हो गया, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जो हम लोग का पढ़ना है। पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले समांतर श्रेणी का। क्या पढ़ेंगे? समांतर समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में जानते हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। पेन चेंज कर ले रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले समांतर श्रेणी में डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि किसी पद में, किसी, समझा देंगे हम आपको, किसी पद में, किसी पद में किसी निश्चित राशि, किसी पद में किसी निश्चित राशि, ठीक है, को नियंत्रण, क्या बोलेंगे? निरंतर, निरंतर, ठीक है, जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर प्राप्त, ठीक है, श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है।
ठीक है। कोई पद दिया रहेगा, जैसे हम कुछ एग्जांपल बताएंगे, और जिस राशि को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि जिस, यहाँ पे लिखा है ना कि निरंतर जोड़ने या घटाने पर प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करके लिख सकते हैं कि जिस निश्चित राशि, जिस निश्चित राशि, ठीक है, को जोड़ा या घटाया जाएगा, यही बोला है ना, घटाया जाता है, ठीक है, उस श्रेणी को, उस श्रेणी को सर्वांतर, ठीक है, कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। इसे हम डी, ठीक है, स्मॉल डी से निरूपित करते हैं, ठीक है। सब लोग को दिख रहा है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ आपको समझ में आए तो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है लेते हैं, जैसे कि ए, ठीक है, ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ये क्या होगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, माने समांतर श्रेणी होगा। ये किस में होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने समांतर श्रेणी में है, ठीक है। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए माइनस टी जुड़ रहा है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, और यहाँ पे देखिए हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। ए माइनस 2d, यहाँ पे लिखा है कि किसी पद में किसी निश्चित राशि को निरंतर जोड़ने या घटाने पर प्राप्त श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो देखो, देखिए मैंने पहले जोड़ दिया तो क्या कहलाया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाया, मैंने समांतर श्रेणी कहलाया। और देखिए अब घटा रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, इसे भी क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, माने समांतर श्रेणी में, ठीक है। आप लोग इतना समझ के, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे कि हम लोग कैसे इसका मान निकालते हैं। तो हम लोग इसमें टर्म ऑफ एन निकालते हैं। तो सबसे पहला सूत्र जो होगा उसको नोट कीजिएगा कि श्रेणी, ठीक है, श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, क्या करना, ज्ञात करना, ठीक है। मतलब श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका कुछ कि यदि श्रेणी का, यदि, ठीक है, श्रेणी का, यदि श्रेणी का प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद, ठीक है। आपको जब बताएंगे सूत्र, सवाल बताएंगे तो आपको सब समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से इसे लिखिए, पढ़िए। यदि श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर, सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, हो तथा श्रेणी का nवां पद tn हो, क्या हो, tn हो, तब आपका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आपका लिख लीजिएगा, टी एन, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, नोट कर लीजिएगा। ये आपका टर्म एन है, ठीक है। ये प्रथम ए जो है ये आपका क्या है, प्रथम पद है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एन नंबर है आपका,
और ये डी है वो आपका क्या है, सर्वांतर है। ठीक है, सर्वांतर डी निकालना होता है। ठीक है, तो डी आपका T2 माइनस T1 से निकलता है। आपको सवाल में दिया रहेगा। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल अगर आपको बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल अगर थोड़ा जानना चाहते हैं यहाँ पे तो जान सकते हैं। इसमें कोई नंबर ले लेते, जैसे 2 4, ठीक है, 2 4 6 8 इस टाइप के मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये जो आपका होगा ये फर्स्ट मतलब प्रथम पद होगा। ये फर्स्ट में है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रथम पद, इसको बोल सकते हैं प्रथम पद। ठीक है, और आपका जो निकालना होगा, क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वंतर। तो आपको अगर डी निकालना होगा तो मैंने कहा T2 माइनस T1। ठीक है, यानी टर्म ऑफ 2 और 1। तो आपका T2 माइनस T1, तो ये पहले में है, ये दूसरे में। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे दूसरे का। ठीक है, इसके बाद फिर पहले का लिखेंगे। तो ये आपका जो आएगा वो 2 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग डी कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आपका एन दिया रहेगा या फिर नहीं भी दिया रहेगा तो आप निकालेंगे, उसमें टर्म बताएंगे। ठीक है, तो आप उसे जब सवाल लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर अगला हेडिंग है तो लिखिएगा अंत से nवां पद ज्ञात करना। कहाँ से, अंत से, अंत से nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, तो अंत से कैसे ज्ञात करेंगे उसको लिखिएगा कि यदि श्रेणी का, यदि श्रेणी का, ठीक है, यदि श्रेणी का अंतिम पद, अंत बोल रहे हैं ना, जो अंतिम पद होगा यदि एल हो। ठीक है, क्या हो, एल हो, तथा ध्यान से देखिएगा, तथा सर्वांतर माने जो डी होगा, सर्वांतर लिख सकते हैं यहाँ पे, सर्वांतर। ठीक है, जो डी है, यदि श्रेणी का अंतिम पद यल हो तथा सर्वांतर डी हो। ठीक है, तब जो श्रेणी का अंत से nवां पद होगा, nवां पद होगा, उसका आपका सूत्र होगा अंत से, यहाँ पे लिख लेंगे कि अंत से nवां पद, उसे हम लोग लिख सकते हैं L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये n है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अंत से आपका क्या आ गया, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये कोष्टक में है। ठीक है, अब एक और आती है सूत्र, उसका योगफल। ठीक है, तो आप लोग योगफल थोड़ा निकाल लेंगे इसका, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। ठीक है, n पदों का योगफल। तो जो n पदों का योगफल निकालते हैं उसका आपका सूत्र है Sn, उसको Sn से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, n/2। ठीक है, यहाँ पे 2a जोड़ देंगे, 2a। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये क्या निकालना होगा तब, n पदों का योगफल निकालना होगा। तब सवाल में आपका दिया रहेगा, अब जब सवाल बताएंगे तो उसमें हम वहाँ भी बताते चलेंगे, आपका सूत्र साथ साथ में आपको याद भी आता रहेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। पहले क्या निकालना है, श्रेणी का nवां पद निकालना था। ठीक है, फिर अंत से nवां पद निकालना था, इसके बाद n पदों का योगफल निकालना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और नए लड़कों को जोड़िए। ठीक है, अब आगे चले। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा समांतर माध्य का। ठीक है, आप लोग ने 12th में सब लोग पढ़े होंगे, अगर 12th करके आए हैं डिप्लोमा करने तो आप लोगों को पता होगा समांतर
माध्य। ठीक है, नहीं भी पता तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से आराम से बता रहे हैं, आप लोग समझेंगे। यदि समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य, ऐसे समांतर माध्य का सिंपल मतलब है, माध्य का मतलब हम लोग पढ़े थे हाई स्कूल में भी, आप लोग पढ़ोगे, माध्य का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से लिखेंगे कि यदि ए और, ठीक है, ए और बी के बीच, ठीक है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच एक समांतर माध्य ए हो, एक समांतर, ठीक है, माध्य, एक समांतर माध्य ए हो। ठीक है, जैसे कह रहा है तो वो समांतर माध्य कहलाएगा। अब कैसे कहलाएगा ध्यान से देखेंगे। यदि लिखा है कि यदि ए और बी के बीच में, ए और बी माने कोई टर्म ले लेते हैं, जैसे ए हो गया, ठीक है, इसके बीच क्या है, माध्य ए हो, माने कैपिटल ए रख देते हैं। ठीक है, ये किस में है, इसको हम बोल सकते हैं ये समांतर नहीं श्रेणी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, आर इन एपी। ठीक है, तो इसको हम लोग जब लेंगे तो लेंगे ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2a इक्वल टू, ठीक है, इसको पक्षांतर कर लेंगे और इसे फिर हम लोग जोड़ देंगे इधर। ये देखिए आपका a है, इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये दोनों तरफ से लिया है मैंने, a को पहले घटाया, ठीक है, फिर b को घटाया, समझ पा रहे हैं। इसके बाद फिर ये इधर ले आया टर्म्स, इसको तो आप कर ही लेंगे, तो आपका जो a होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपन 2। कितने पद हैं, 2 पद, 1 2 बाई 2, यही होता था आपका माध्य में पढ़े होंगे तो। ठीक है,